हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज आपके समक्ष आज मैं लेके आया हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्या होती है, इसमें प्रॉब्लम होती है कि मेरे पास में कॉन्सेंट्रिक स्फीयर दे दिया तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सबसे पहला इश्यू ये आता है। अगर किसी भी स्फीयर को अगर अपन ने अर्थ कर दिया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे निकालते हैं। अगर मैंने कोई भी दो स्फीयर को आपस में कनेक्ट कर दिए तो बेसिकली अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे कैसे इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये सारे क्या करेंगे, ये सारे डाउट्स क्या करेंगे आज अपन इधर समझेंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ आपको एग्जांपल भी समझाता हूं, तो आ जाए और एक एक करके देखते रहिए। तो पहला है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंसेंट्रिक स्फीयर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप फाइंड करेंगे तो माना कि मेरे पास में कोई भी दो कंसेंट्रिक स्फीयर हैं, आपके देखिए इस प्रकार। मेरे पास में कोई भी दो कंसेंट्रिक स्फीयर हैं, ये है मेरा स्फीयर नंबर ए और ये मेरा स्फीयर बी। इसकी जो रेडियस है अपने पास में वो है, अपने पास में क्या है, आर ए है, और इसकी जो रेडियस है वो है अपने पास में आर बी है। इसको जो मैंने चार्ज प्रोवाइड किया है वो मैंने दिया है क्यू ए और इसको मैंने चार्ज दिया है क्यू बी। तो अब कोई भी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के लिए आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो समझना। मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास में कोई भी स्फीयर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही होता है जो कि आपकी सरफेस पे होता है। ये मैं आपको बता चुका हूं। तो इसकी सरफेस में जो पोटेंशियल है वो इसके इनसाइड हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल आपका होगा, ठीक है ना। तो समझना, अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं स्फीयर ए के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करूंगा, स्फीयर ए के लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करूंगा तो स्फीयर ए के लिए आपका स्फीयर ए की वजह से तो पोटेंशियल होगा एट सरफेस पर, लेकिन आपका स्फीयर बी की वजह से ही पोटेंशियल होगा, ठीक है ना। तो इस वाले पॉइंट पे या कहीं भी किसी पॉइंट पे अगर मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करता हूं तो दोनों स्फीयर की वजह से आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका होगा। ये आपको बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक स्फीयर। तो इसका अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, ए की सरफेस पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है पहले अपन वो फाइंड करेंगे, देन उसके बाद में बी की सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो पहला है अपने पास में VA की सरफेस पे आपका पोटेंशियल क्या होगा, क्लियर है क्या। अब समझना, अगर मैं VA की सरफेस पे अगर मेरे को क्या करना है, A की सरफेस में मेरे को पोटेंशियल निकालना है तो A की वजह से पोटेंशियल होगा, वो तो होगा ही, और आपका B की वजह से भी कोई ना कोई पोटेंशियल होगा। बात समझ आ रही है नहीं, A की वजह से भी पोटेंशियल होगा आपका और आपका B की वजह से भी पोटेंशियल होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको दो बार लिखूंगा। देखें, इसको मैंने VA बोला और इसको भी मैंने V बोला। तो ये जो पोटेंशियल है वो आपका क्या है, ड्यू टू चार्ज QA के लिए पहला पोटेंशियल आपका चार्ज QA के लिए होगा आपका A की सरफेस पे। देन दूसरा जो पोटेंशियल वो क्या है आपका, ड्यू टू चार्ज QB के लिए पोटेंशियल होगा, QB का भी आपका कोई ना कोई पोटेंशियल होगा, ठीक है ना। अब आप समझें, अगर A के लिए मेरे को पोटेंशियल निकालना है तो ये क्या पोटेंशियल है, इसकी सरफेस पे पोटेंशियल होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एट सरफेस। ए के लिए जो आपका पोटेंशियल होगा QA का वो आपकी सरफेस पे ही होगा, क्योंकि जो चार्ज QA है वो इसके लिए क्या है, इसकी सरफेस पर ही है, क्योंकि ये हमारे पास में एक स्फीयर है और चार्ज हमेशा इसकी सरफेस पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। देन अगर मैं V के लिए बात करूं, VB के लिए बात करूं, जो हमारे पास में क्या है, इसको भी अपन क्या बोलते हैं, QA बोलते हैं, या इसको मैंने लिखा V, लेकिन ये अपने पास में क्या है, QV चार्ज के लिए पोटेंशियल है। तो आपका A के लिए होगा और आपका B के लिए पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा। तो समझें कि अगर मेरे पास ड्यू टू चार्ज QB के लिए मेरे को पोटेंशियल निकालना है तो ये जो स्फीयर है, ये वाला जो स्फीयर है और पॉइंट A पे मेरे को निकालना है, तो ये वाले स्फीयर के लिए ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इनसाइड होगा या नहीं होगा। B स्फीयर के लिए इस वाले पॉइंट पर मेरे को पोटेंशियल निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, इसका इनसाइड पॉइंट हो जाएगा। तो समझे ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, आपका इनसाइड आ जाएगा।
अगर मेरे को क्या करना है, बी वाले के लिए आपको पोटेंशियल निकालना है सरफेस 1 पर। तो आज हम लिखते हैं, तो ये हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, के क्यू ए अपॉन क्या होता है आपका, क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, जो आपका बेसिकली इसका रेडियस है, एक ही सरफेस पे पोटेंशियल आपका हो जाएगा। देन उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका, के क्यूबी के लिए आपका क्या आ जाएगा, क्यूबी अपॉन क्या आ जाएगा आपका, इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल वो इसके अंदर होगा हर जगह, तो रेडियस कितना आ जाएगा आपका, आर भी आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा आपका, बी पोटेंशियल आ गया, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 इसको बोल देते हैं। अब क्या निकालना है आपको, मेरे को निकालना है सरफेस बी पे पोटेंशियल क्या होगा, तो आपका बेसिकली ये सरफेस बी पे पोटेंशियल निकाल देते हैं। तो सरफेस बी पे पोटेंशियल आपके दो टाइप के होंगे, एक तो आपका क्या होगा, बी ए की वजह से पोटेंशियल होगा, ठीक है ना, एक बी ए की वजह से होगा, और दूसरा बेसिकली क्या होगा आपका, बी बी की वजह से पोटेंशियल होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में इसकी ए की सरफेस से पोटेंशियल आ जाएगा ये। अब बेसिकली मेरे को आप बताएं कि जो ए बी ए के लिए पोटेंशियल है वो कौन से चार्ज के लिए होगा, ड्यू टू चार्ज क्यू ए के लिए चार्ज के लिए होगा, ठीक है ना। समझें कि माना कि मेरे पास में बी ए है और यहाँ पे आपका कोई ना कोई एक चार्ज है, ये आपका क्या है, क्यू ए चार्ज है। तो अगर मेरे को इसके लिए निकालना है तो ये आपका क्यू ए के चार्ज के लिए होगा, और इसको मैंने चार्ज दिया, क्यू बी चार्ज दिया, तो इसके लिए आपका कोई ना कोई पोटेंशियल होगा इसकी सरफेस से, कौन सी, बी की सरफेस पे। बात समझ आ रही है नहीं। तो मेरे पास में क्यू ए चार्ज के लिए होगा, और दूसरा क्या होगा आपका, ड्यू टू चार्ज क्यू बी के लिए होगा। क्लियर है क्या। अब बेसिकली आपको बताना है जो क्यू ए के लिए जो पोटेंशियल जो आपका होगा, वो ये वाला बी पॉइंट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आउटसाइड होगा या नहीं होगा, मतलब इसका जो क्यू ए चार्ज का जो पोटेंशियल जो है बी पॉइंट का, वो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये आउटसाइड बनेगा या नहीं बनेगा, अरे ये तो आपका आउटसाइड बन जाएगा ना। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, आपका आउटसाइड आ जाएगा। और जो मेरे को बीबी का जो पोटेंशियल चाहिए वो हमारे पास में क्या है, चार्ज क्यू बी बेसिकली कहां पर, आपका सरफेस पर ही है, तो ये आपका आ जाएगा एट सरफेस। क्लियर है, है ना। तो ये हमारे पास में क्या है, आउटसाइड, बी के लिए आउटसाइड हो जाएगा। तो देखें इसको अपन लिखेंगे के, किसके लिए, क्यू ए के लिए चार्ज है, तो क्यू ए चार्ज आ जाएगा आपका, क्यू ए अपॉन क्या आ जाएगा नीचे, डिस्टेंस। ये आपको ये वाला पॉइंट बड़ा समझना है, ठीक है ना। ये इसको समझ आ गया तो आपको कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के लिए आपको बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना आ जाएगा। समझे, अगर मेरे को क्या करना है, क्यू ए की आउटर सरफेस के लिए पोटेंशियल निकालना है। लेट एज्यूम कि आपका जो चार्ज, ये हमारे पास में जो स्फीयर है वो आपका क्या है, क्यू ए स्फीयर है। ये हमारे पास ए स्फीयर है, इस पे चार्ज कितना, क्यू ए है। अब मेरे को अगर बी पे निकालना है तो ये मेरी, ये इस वाले स्फीयर के लिए जो पॉइंट जो मेरे पास में जो बी होगा वो आपका इस वाले स्फीयर के लिए आउटसाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इस वाले स्फीयर का पॉइंट बी जो डिस्टेंस जो है वो हमारे पास आउटसाइड आएगा, और डिस्टेंस अपन क्या बोलेंगे, इसको आर भी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसकी सरफेस से जो हमारे पास में जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका, आर बी। देखें ये आपको क्या है, आर बी। तो समझना क्यू ए के लिए आपका आउटसाइड के लिए पोटेंशियल निकालना है, तो आउटसाइड के लिए आपका आउटसाइड पे डिस्टेंस आएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, बोले ये मेरे पास हो जाएगा, आर बी हो जाएगा। देन उसके बाद में क्या है, अब इसकी सरफेस पे निकालना है, तो के क्यू बी अपॉन क्या हो जाएगा, ये आर बी आ जाएगा, क्योंकि आपको इसकी बी की सरफेस पे मेरे को पोटेंशियल निकालना है। तो मेरे पास में ये आपका आ जाएगा बी बी एस, इसकी सरफेस पे पोटेंशियल आ जाएगा। क्लियर ना। इसको अपन ने बोला इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब क्या करना है कि आपके सामने पोटेंशियल ये है, और आपका बी की सरफेस पे पोटेंशियल है, और ए की सरफेस पे पोटेंशियल है। अब आप मेरे को एक चीज बताएं कि आपको बताना है कि ए की सरफेस से पोटेंशियल ज्यादा है या बी की सरफेस से पोटेंशियल ज्यादा है। दोनों इक्वेशन को देखें और सोच के बताएं। तो आपको एक पॉइंट समझ आ रहा होगा इधर कि क्यू बी अपॉन आर बी और क्यू बी अपॉन आर बी तो इक्वल है दोनों में, ठीक है ना। लेकिन आपका यहाँ पर क्या है, आर ए है, और यहाँ पर आपका क्या है, आर बी है, और क्यू ए और क्यू ए दोनों सेम है। तो आपको समझ आना चाहिए कि आर ए इज लेस देन आर बी है। तो आर ए अगर मेरे पास छोटा है, मतलब इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका न्यूमरेटर जो बी ए एस है जो आपका क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। अगर मेरे पास में ये बड़ा है तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो मेरे को ये समझ आ गया
कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी हो जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं? तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वी ए इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका, वी बी हो जाएगा। ये आपका यहां से डायरेक्ट आ गया। अब मैंने क्या किया, इनका डिफरेंस में निकालता हूं तो वी ए माइनस क्या करेंगे अपन, वी बी अगर फाइंड करेंगे तो समझना ये वाली जो टर्म है, ये वाली और ये वाली जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। के की वैल्यू क्या करता हूं मैं, ओपन करता हूं और समझना कि इसमें के और इसमें क्यू ए और इसमें भी क्यू ए है, इसको क्या करेंगे अपन बाहर लेंगे तो के की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू ए भी मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर 1/r ए बचेगा, माइनस का क्या बचेगा आपका 1/r ही बचेगा। ठीक है ना? तो इनका जो डिफरेंस है वो आपको यहां से नजर आ रहा होगा कि मेरे पास डिफरेंस ये आ जाएगा। तो आपको यहां से एक बात समझ आनी चाहिए कि कोई भी तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बेसिकली आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल इनर चार्ज ऑफ द स्फीयर, केवल क्यूए पे डिपेंड कर रहा है, क्यूबी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आप देखें, बात समझ आ रही है नहीं? तो बेसिकली हमारे पास में पॉइंट क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आप नोट कर लेते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है कोई भी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का वो किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, क्यूए चार्ज, इनर चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, आपका आउटर चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इधर नोट कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ concentric sphere is only depends on charge of the inner sphere। क्लियर है क्या? तो आपको क्या करें, इसको नोट करें, अगला टॉपिक समझते हैं, पॉज करके नोट करें, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आ जाएं तो कुछ एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी। क्वेश्चन का टाइम है, गाना नहीं सुनना चाहिए सर। आ जाए तो आपको क्वेश्चन कराते हैं, आप टेंशन ना लो, आज सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके जाएंगे घर से, ठीक है ना? बस आप देखते रहिए कंटिन्यूअस, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आज कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के। तो समझे क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है कि मेरे पास में कोई भी 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है कि सर आपने 3 ले लिए, कि हाँ बेटा मैंने आपको 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर दे दिए, ठीक है ना? तो समझे ये आपका ए है, ये बी है और ये हमारा सी है। क्लियर है क्या? इसका जो रेडियस है अपने पास में वो है मेरे पास में स्मॉल r, इसका जो रेडियस है वो है मेरे पास में स्मॉल 2r और इसका जो रेडियस है वो अपने पास में स्मॉल 3r रेडियस है। आपको नजर आ रहा होगा। इसमें बेसिकली मैंने जो चार्ज को दिया है, इसको मैंने चार्ज दिया है, इसको q दिया है और इसको मैंने दिया है 4q दिया है और इसको मैंने दिया है 3q, आपको इसको चार्ज दिया है। क्लियर है क्या? तो हमने क्या किया, इसको चार्ज ही प्रोवाइड कर दिए, चार्ज मैंने इसको प्रोवाइड किए। आपको बताना है कि स्फीयर V के सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा। बात समझ आ रही है नहीं? तो मेरे को V की सरफेस पे पोटेंशियल बताने के, V की सरफेस पे आपका पोटेंशियल क्या होगा। तो ठीक है, देखते हैं V की सरफेस पे आपका पोटेंशियल क्या होगा। तो आ जाए सीखते हैं। पहले तो अपन को लिखना आना चाहिए V की सरफेस पे अगर मेरे को पोटेंशियल निकालना है तो अपन किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो V की सरफेस पे अगर मेरे को पोटेंशियल निकालना है तो यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इसमें 3 चार्जेस की वजह से पोटेंशियल होगा, एक तो आपका Q की वजह से पोटेंशियल होगा और आपका 4Q की वजह से इसकी सरफेस पे पोटेंशियल होगा और आपका 3Q की वजह से पोटेंशियल होगा। बात समझ आ रही है नहीं? ठीक है ना? तो हमारे पास में 3 चार्जेस की वजह से V की सरफेस पे पोटेंशियल आपके इधर प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना? तो आ जाए देखते हैं, मेरे को अगर V की सरफेस के लिए पोटेंशियल निकालना है V के लिए, तो अपना क्या होगा, एक VA की वजह से पोटेंशियल होगा, VB की वजह से पोटेंशियल आपका होगा और देन उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका
BC की वजह से पोटेंशियल होगा, ठीक है ना। तो मेरे को इसकी सरफेस पे निकालना है, किसकी, BB की सरफेस पे निकालना है। तो समझे कि ये जो B A की वजह से जो पोटेंशियल जो है A की वजह से, मतलब ये मेरे पास स्फीयर कौन सा है, A है, और इसके पॉइंट B जो होगा वो इसके आउटसाइड होगा या नहीं होगा, बोले। तो ये हमारे पास में A के लिए क्या हो जाएगा, आपका आउटसाइड पॉइंट आएगा, और B के लिए हमारे पास जो BB जो है वो आपका क्या हो जाएगा, एट सरफेस आ जाएगा, एट सरफेस पॉइंट आ जाएगा। और C के लिए जो मेरे पास में पॉइंट जो है, C के लिए B वाला जो पॉइंट होगा वो इनसाइड होगा या नहीं होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनसाइड आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये समझ आनी चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, एक करके क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं और देखें मेरे को VA रखना है। तो B आपका क्या होगा, K, Q कितना है आपका, स्मॉल q मैंने चार्ज दिया है, और इसके आउटसाइड पे निकालना है, मतलब आपका जो स्फीयर A है ना उसके आउटसाइड में देखो यहाँ पोटेंशियल निकालना है, तो डिस्टेंस कौन सा लेंगे अपन, 2r लेंगे, ना कि r, क्योंकि मेरे को आउटसाइड के लिए निकालना है, तो अपन क्या बोलेंगे इधर 2r डिस्टेंस बोल देंगे, क्योंकि A के लिए आपका आउटसाइड 2r डिस्टेंस हो जाएगा। तो A स्क्वायर के लिए ये वाला पॉइंट क्या है, आउटसाइड है, तो आपका डिस्टेंस 2r हो जाएगा। देन उसके बाद में ये क्या आपके सरफेस पे, ये तो K, इस पे चार्ज कितना है आपका 4q चार्ज है, और रेडियस कितनी है इसकी 2r रेडियस है। बात समझ आ रही है नहीं, ठीक है ना। तो इस पे हमारे पास में रेडियस कितना है इसका 2r, हमारे पास इसकी रेडियस है। देन मेरे को BC के लिए निकालना है, तो समझना जो स्फीयर C जो है उसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल आपका है वो इसके इनसाइड होगा हर जगह। तो मेरे को यहाँ पोटेंशियल निकालना है, मतलब B पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो जो सरफेस पे वो इसके अंदर होगा हर जगह। तो इसकी BC के लिए सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, मतलब इसके इनसाइड मेरे को पोटेंशियल निकालना है, तो सरफेस पे आपका क्या होगा, K 3q/, इसका रेडियस 3r होगा या नहीं होगा, बोले। तो वो इसके अंदर होगा हर जगह या नहीं होगा, तो इसका जो इनसाइड में पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, K 3q अपॉन क्या हो जाएगा आपका 3r पोटेंशियल आ जाएगा। क्या BC के इनसाइड आएगा, क्योंकि BC के इनसाइड ही ये जो C जो स्फीयर है इसके अंदर ही तो मेरा B स्फीयर है, तो B पॉइंट आपका C के अंदर आएगा या नहीं आएगा, तो अपन ने इनसाइड के लिए आपका ये पोटेंशियल आ जाएगा, जो सरफेस है वो इसके अंदर है, ये अपन पहले समझ चुके हैं। तो ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो समझ हैं, ये 2 से ये 4 2 टाइम्स चला जाएगा, 3 से आपका 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन मेरे पास में 2 है और ये हाफ है, ठीक है ना। तो अपने पास में K Q Y R मैंने कॉमन ले लिया, तो ये 1/2 बचेगा, प्लस ये क्या बचेगा 2 बचेगा, और ये हमारे पास में 1 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा बताएं, 3 and हाफ कितना है, 3 and हाफ कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, क्या 3 and हाफ, तो ये आपका हो जाएगा 7/2 K Q Y R। ये हमारे पास में BB की सरफेस पे पोटेंशियल आपका ये आ जाएगा। कैलकुलेशन जरूर देखेंगे आपको, क्लियर है क्या, तो आपको ये समझ आ गया। तो चलें आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अपना नेक्स्ट टॉपिक है, इसको पॉज करके नोट कर लें, मेरे को याद नहीं रहा, सॉरी, शक्तिमान शक्तिमान। चलें आ जाए, शक्तिमान से बाहर आ जाए और समझते हैं आगे। अब क्या करेंगे कि माना कि कोई भी स्फीयर को मैंने क्या कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। जब मैंने उसकी अर्थिंग कर दी तो बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा और किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो आ जाए, नेक्स्ट आपका टॉपिक है, और समझे इसको बेसिकली मैंने क्या किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है। मैं क्या करूंगा, पहले अर्थिंग करूंगा, फिर अपन क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने। तो पहला जो हमारे पास में है अर्थिंग ऑफ द कंसेंट्रिक स्फीयर, कंसेंट्रिक स्फीयर। तो मैंने क्या किया जी कि मैंने अर्थिंग कर दी। तो अर्थिंग क्या ओपन कर देंगे किसी भी स्फीयर की, कंसेंट्रिक स्फीयर की, तो अपने पास क्या होगा देखते हैं क्या होता है। तो मैं क्या करता हूं, इधर मैं 2 स्फीयर एज्यूम करता हूं। मैंने क्या किया, एक हमने सिंपल एक स्फीयर लिया
और मैंने इधर क्या लिया, एक कंसेंट्रिक स्फीयर लिया। दो मैंने सिस्टम लिए, एक आपका सिंपल कंडक्टिंग स्फीयर है, ये दोनों जो हैं वो समझना, ये आपके बेसिकली क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है ना, बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं मैं आपको प्यारी फिजिक्स में, आप समझें और सीखें। मैंने क्या किया है, इधर इसको क्यू चार्ज प्रोवाइड किया है, ठीक है, क्यू चार्ज दे दिया। अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो पूरा क्यू चार्ज क्या होगा, इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या इसके अंदर चला जाएगा? कि सर आपने बताया सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये मैंने क्या बताया, ये ही सही है और ये आपका सत्य है, 100% सही है, और इसकी सरफेस पे ही, ये तो आपकी बुक्स में भी लिखा हुआ है हर जगह, इसकी सरफेस पे चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये अपन ने क्या किया, क्यू चार्ज इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, क्यू चार्ज अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कोई इशू नहीं है। इसको भी मैंने क्या किया कि इसको भी मैंने क्या किया, क्यू चार्ज प्रोवाइड कराया। बात समझ आ रही है जी, ठीक है ना। अगर बेसिकली हमारे पास दो स्फीयर हैं तो ये मैंने ए बोल दिया और ये मैंने क्या बोल दिया, बी बोल दिया। तो इसको मैंने जो चार्ज प्रोवाइड किया, मैंने इसको भी क्या किया, क्यू चार्ज प्रोवाइड कराया अंदर वाले को भी। क्लियर ना। तो आपके सामने दो सिचुएशन है और मैंने क्या किया, इसको मैंने ग्राउंड से कनेक्ट किया। मतलब ग्राउंड से कनेक्ट करना या अर्थिंग करना आपकी एक ही बात है। जब मैंने इसकी अर्थिंग कर दी तो मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में मैंने आपको बताया था कि अगर मैं किसी भी स्फीयर की अगर अर्थिंग करता हूं तो बेसिकली पूरा जो चार्ज है वो बेसिकली आपका क्या होगा, ग्राउंड में पास हो जाता है। तो इसका जो पॉजिटिव जो चार्ज है वो आपका ग्राउंड में चला जाएगा, और जैसे भी ग्राउंड में कनेक्ट करता हूं तो इसका जो चार्ज जो है, नेट जो चार्ज है इस स्फीयर के ऊपर, वो आपका जीरो हो जाता है। और इसका अगर मैं ग्राउंड से कनेक्ट करता हूं तो ग्राउंड का पोटेंशियल हमेशा अपन जीरो एज्यूम करते हैं और जीरो भी लेके चलते हैं। तो जीरो आपका पोटेंशियल, अगर मैं जीरो इसका है तो पूरा चार्ज बेसिकली हमारा ग्राउंड में पास हो रहा है। तो इसका जो पोटेंशियल जो है, मतलब इस स्फीयर के लिए नेट जो पोटेंशियल होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब भी आपकी अर्थिंग की बात है, पोटेंशियल को जीरो मानना है। बात समझ आ रही है। अब मैंने क्या किया कि मैंने इसको भी अर्थ से कनेक्ट किया, इसकी मैंने क्या कर दी, अर्थिंग कर दी। जब मैं इसकी अर्थिंग करता हूं तो समझे जब मैंने इसकी अर्थिंग की तब क्या होगा कि मैं देखता हूं कि यहां पर जो नेट जो पोटेंशियल जो है स्फीयर बी का, उसका जो पोटेंशियल जो है वो बेसिकली आपका जीरो हो जाता है। अगर मैंने बी को कनेक्ट किया किससे, अर्थ से मैंने कनेक्ट किया, तो इसका पोटेंशियल मेरा क्या हो रहा है, आपका जीरो हो जा रहा है। लेकिन मैं एक चीज देखता हूं क्या, कि इसका जो चार्ज जो है क्यू बी के पास में जो चार्ज जो है आफ्टर अर्थिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये आपको कॉन्सेप्ट सीखना, ये बड़ा एक प्यारा कॉन्सेप्ट है कि आपका चार्ज जीरो नहीं होगा, आपका पोटेंशियल सरफेस बी पे जीरो हो जाएगा, लेकिन आपका चार्ज सरफेस बी के लिए आपका जीरो नहीं होगा। ये मैं आपको सिखाऊंगा जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस वाले चार्ज ने क्या किया, इधर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये मैं आपको इससे नेक्स्ट पॉइंट में समझाऊंगा कि आपका चार्ज जीरो क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन मैं केवल आप ये समझ जाएं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से क्या होगा, ये वाला चार्ज क्या करेगा, कोई चार्ज इधर इंड्यूस कर देगा इसकी सरफेस पे, इस वजह से इस वाली सरफेस पे चार्ज, नेट चार्ज जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। फिर मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि इसकी आउटर सरफेस पे चार्ज जीरो होगा, लेकिन इनर सरफेस पे इसके चार्ज जीरो नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में आपको बताऊंगा। लेकिन इस वाले स्फीयर बी के लिए आपका नेट चार्ज आपका इज नॉट इक्वल टू जीरो। केवल आपको अभी ये समझना है कि चार्ज जो है वो आपका जीरो नहीं होगा। बात समझ आ रही है जी, ठीक है ना। तो आपको ये समझना है पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल of the sphere is equal to zero when its sphere is connected
विद ग्राउंड। ठीक है ना, क्लियर है क्या? चार्ज जो है, चार्ज में बी जीरो, चार्ज आपका जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस वाले के लिए आपका जीरो हो गया, उस वाले के लिए जीरो नहीं होगा। क्लियर है ना? तो आपको ये पॉइंट समझ आने चाहिए। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, इससे अपन को और क्लियरिटी आएगी। तो आ जाए ये क्वेश्चन करते हैं, देखना और समझना कि माना कि मेरे पास में कोई भी एक कंसेंट्रिक स्फीयर है, समझ आ रहा है क्या? तो समझना कि इसको मैंने क्या किया, इसको स्फीयर अपन ए बोल देते हैं, उसको अपन बी बोल देते हैं। इसको मैंने क्या किया, क्यू चार्ज प्रोवाइड किया, किसको, स्फीयर बी को मैंने क्यू चार्ज प्रोवाइड किया है, और मैंने क्या किया, स्फीयर ए को मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। स्फीयर ए को मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, तो बेसिकली आपको बताना है कि स्फीयर ए पे जो चार्ज जो है वो आपका कितना होगा व्हेन इट्स कनेक्ट विद ग्राउंड। क्लियर है ना? तो आपको बताना है कि चार्ज क्यू ए डैश आपका क्या होगा, स्क्वायर ए पे चार्ज क्या होगा। ठीक है ना? लेकिन अभी हमने सीखा है कि अगर मैं किसी भी स्फीयर को अगर मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूं तो मेरे को ये पता है कि उस वाले स्फीयर का जो पोटेंशियल है वो आपका क्या हो जाता है, जीरो के इक्वल हो जाता है। ये तो आपकी 100% बात सही है। तो पोटेंशियल मेरे पास में क्या है, अगर मैंने ए को ग्राउंड पे कनेक्ट किया है तो आपका क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका जो रेडियस है वो हम एज्यूम कर लेते हैं, ये मेरे पास में क्या है, स्मॉल ए है, और ये मेरे पास में क्या है, 2a रेडियस है इसकी। तो मेरे को पता है कि मेरे को अगर मैंने इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो VA जो आपका जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका जीरो के इक्वल आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है यानी? तो पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ए इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो अब क्या करना है, पोटेंशियल ए के लिए क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं और वो जीरो के इक्वल रख देते हैं। तो ए के लिए आपका पोटेंशियल क्या होगा, आपका बेसिकली अपन एज्यूम कर लेते हैं जो इसका जो चार्ज जो है वो हमारे पास में क्या है, क्यू ए डैश चार्ज अपन ने एज्यूम कर दिया, इस पे चार्ज क्यू ए डैश है। तो क्या होगा समझे कि के क्यू ए डैश अपन क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं ए के लिए निकाल रहा हूं तो क्या आ जाएगा, बोले ए के लिए अपन निकालेंगे, ए के लिए अपन क्या पोटेंशियल निकालेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि ए के लिए इसकी सरफेस पे और बी के लिए क्या हो जाएगा, इसके इनसाइड आ जाएगा। तो मेरे को क्या होगा, दो पोटेंशियल होंगे जो अपने बात कर चुके हैं अभी। तो अपने पास दूसरा क्या हो जाएगा, के क्यू अपन क्या हो जाएगा आपका, इसकी सरफेस पे या इसके अंदर इनसाइड अपन लेंगे। तो मेरे को क्या करना है, ए की सरफेस के लिए पोटेंशियल जीरो करना है। तो ए की सरफेस के लिए क्या होगा, बी का जो पोटेंशियल वो इनसाइड हो जाएगा, लेकिन हमारे पास में जो डिस्टेंस जो आएगी वो आपका 2a आएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा, आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। ये तो सर आपने बताया था कि आपका जो नेट पोटेंशियल जो है वो हमारे पास में क्या हो रहा है, आफ्टर ग्राउंडिंग या आफ्टर अर्थिंग क्या हो रहा है, आपका जीरो के इक्वल हो रहा है। तो मेरे को क्या करना है, के से के खत्म, ए बेसिकली क्या हो जाएगा, जीरो में भेज देंगे अपन। तो समझे यहाँ से जो हमारे पास जो क्यू ए जो डैश जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ए से ए खत्म हो जाएगा, के से के खत्म हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगी माइनस का q/2। क्लियर है ना, सिंपल है, इसको आप बदल ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, के से के खत्म, ए से ए खत्म, q/2 आपका ये बचेगा बस। तो आपको ये बात समझ आ गई क्या? तो हमारे पास में जो छोटे वाले स्फीयर के पास में जो चार्ज जो होगा वो आपका कितना होगा, माइनस का q/2 होगा। क्लियर हो रहा है अभी? ठीक है ना? तो आपको केवल यहां से ये बात समझ आनी चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आ जाए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन आप पॉज करके पहले इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके बताया। अब अपन क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें मैं पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। आफ्टर अर्थिंग पोटेंशियल क्या होगा स्फीयर के बीच में, वो अपन देखेंगे कि पोटेंशियल क्या होगा। तो आ जाएं क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है कि मेरे पास में क्या है, एक कंसेंट्रिक स्फीयर है। क्लियर है ना?
ये स्फीयर है ए और ये है हमारे पास है बी। इसके पास में पोटेंशियल जो है इनिशियली वो है बी ए है इसके पास में पोटेंशियल, और इसके पास में जो पोटेंशियल जो है इनिशियली वो है मेरा बी बी पोटेंशियल है। तो क्वेश्चन ये है कि जब मैंने क्या किया कि इसको V को मैंने ग्राउंड किया, V को जब मैंने ग्राउंड किया तो आपको बताना है कि A पे पोटेंशियल क्या होगा। V को मैंने जब ग्राउंड किया तो आपको बताना है A पे जो पोटेंशियल जो आपका स्फीयर A पे जो पोटेंशियल है वो आपका कितना हो जाएगा। इनिशियली पोटेंशियल आपको दिए गए हैं दोनों के, ठीक है ना। तो देखें, when sphere V is connecting with earth, then find the electric potential at sphere A, ठीक है ना। तो आपको A पे स्फीयर पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको इस वाले लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो स्फीयर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो केवल क्या करता है, इनर स्फीयर के चार्ज पर डिपेंड करता है। और मैं आपको फॉर्मूला भी लिखा देता हूं इधर याद रखने के लिए, समझे। मैंने आपको अभी ये बताया था VA माइनस VB जो मैंने आपको लिखाया था वो क्या लिखाया था, K QA इंटू मैंने आपको लिखाया था 1/RA माइनस 1/RB, मैंने आपको ये कराया था अभी, ठीक है ना। जिससे मेरे को ये समझ आता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है कोई भी दो स्फीयर का वो केवल इनर चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट अपन क्या करेंगे इधर यूज करेंगे। तो मैंने क्या किया है, स्फीयर बी को मैंने ग्राउंड से कनेक्ट किया है। जब मेरे बेटे स्फीयर बी को जब मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो समझना क्या इनर चार्ज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, सर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इनर चार्ज पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मेरा इनर चार्ज कांस्टेंट है तो बेसिकली क्या हो जाएगा, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस भी तो कांस्टेंट रहेगा। जो दोनों स्फीयर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका इनर चार्ज पर। और इनर चार्ज पे मेरा बेसिकली क्या है, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो बेसिकली अगर मैंने V को कनेक्ट कर भी दिया तो मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों का वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो इक्वल रहेंगे ना। तो क्या हो जाएगा समझे, VA माइनस का VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA डैश माइनस का क्या हो जाएगा, VB डैश से इक्वल होगा या नहीं होगा, बोले हाँ। तो अगर ये मेरे पास में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है, ठीक है ना, क्यों इक्वल है, क्योंकि मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का वो इंटरनल चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इनर स्फीयर के चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। तो इनर स्फीयर के चार्ज तो मैंने छेड़ा ही नहीं है कुछ, अरे इसको तो मैंने टच भी नहीं किया है। तो इनर स्फीयर का चार्ज कांस्टेंट है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों कंडीशन में कांस्टेंट होगा। अगर मैं V के साथ कुछ भी करूं, इनर चार्ज पे तो मैंने को छेड़ा ही नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली आफ्टर ग्राउंडिंग तो मेरा आपका कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये आपको किस पे डिपेंड कर रहा है, इनर चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। अब देखें कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, VA माइनस का क्या हो जाएगा, VB। अगर मैंने क्या किया, V को कनेक्ट किया है तो हमारे पास में आफ्टर कनेक्शन मतलब V डैश क्या हो जाएगा आपका 0 के इक्वल होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको ग्राउंड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, VA डैश माइनस का 0 आ जाएगा। तो आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, VA डैश क्या हो जाएगा, VA माइनस का क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा। अगर मैं किसी भी स्फीयर को आउटर से स्फीयर को अगर मैं ग्राउंड से कनेक्ट करता हूं तो बेसिकली उनका जो इनर स्फीयर का जो पोटेंशियल जो है आफ्टर अर्थिंग वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा, दोनों पोटेंशियल के डिफरेंस के इक्वल होगा। इधर आपको इधर देख सकते हैं, बखूबी देख लें और समझ लें, कोई बात नहीं, आराम से टाइम लेना, देखें और समझें ये किस प्रकार आया है। अगर मैं इनर स्फीयर को क्या करता, ग्राउंड कर देता, तो अपन ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर पाते। तो मेरे को क्या करना होता, पोटेंशियल डिवाइड करना होता। फिर क्या करते हैं, अपन सरफेस बी के लिए पोटेंशियल निकाल देते हैं, ए के लिए अपन 0 कर देते पोटेंशियल। बात समझ आ रही है नहीं? तो हमारे पास में क्या है, ये आपको क्लियर है क्या? अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास में ये फर्स्ट पॉइंट था अर्थिंग ऑफ
द कंसेंट्रिक स्फीयर। अब आपका सेकंड इसी का पॉइंट आपका स्टार्ट होने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है। आज टेंशन ना लो, आज आपका इसके लिए लेक्चर खत्म होते होते कंसेंट्रिक स्फीयर के आपका हर एक डाउट आपका क्लियर होगा। तो चले आ जाइए, भगवान भोलेनाथ की कृपा से नेक्स्ट सेकंड टॉपिक इसका स्टार्ट करते हैं। सेकंड टॉपिक आपका कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। ये इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है ना कि आपको सीख के मजा आ जाएगा। और मजा ना आए तो आप मेरे को बोलना कि समझें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अपन समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज किस तरीके से होता है। तो लेट एज्यूम, मैंने क्या किया कि दो स्फीयर मैंने एज्यूम किए, कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है ना। तो बेटा मैंने दो स्फीयर एज्यूम किए और दोनों क्या है, हमने कंडक्टिंग स्फीयर है। तो मैंने क्या किया, इस पे एक पे मैंने क्या किया, इसकी सरफेस पे चार्ज दिया, एक पहले स्फीयर की। दूसरे स्फीयर की मैंने क्या किया, इसके सेंटर पे चार्ज दिया मैंने क्यों, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी सरफेस पे चार्ज देता हूं तो ये क्या होगा, इसकी सरफेस पे क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये तो अपन समझ चुके हैं। और मैंने क्या किया कि इसके सेंटर पे मैंने चार्ज दिया है, तो क्या कहानी होगी। तो आप लोगों को मैंने ये बताया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बता चुका हूं कि अगर हम कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर है, अगर अपन उसको चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसके अंदर जो चार्ज है वो आपका जीरो होगा। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस वाले पॉइंट के लिए इनसाइड वो आपका जीरो के इक्वल हो, ठीक है ना। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आउटसाइड जीरो के इक्वल होगा या नहीं होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। आपका कहीं भी किसी पॉइंट के लिए निकालेंगे तो ये जो स्फीयर है वो आपको पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारे पास क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड जो आपका होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। अगर मैं कोई भी आर पॉइंट पे निकाल रहा हूं तो, ठीक है ना। तो ये आपका इनसाइड तो आपका जीरो के इक्वल होगा, लेकिन आउटसाइड आपका जीरो के इक्वल नहीं होगा, जो कि आप इधर देख सकते हैं। लेकिन अब आ जाए इसके लिए, जब मैंने इसकी सेंटर पे चार्ज दिया है, तो जब मैंने इसकी सेंटर पे चार्ज दिया है तो समझना ये मैंने क्या किया, जो मेटालिक जो स्फीयर की जो लेयर जो है उसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा वाइड कर देते हैं अपन, थोड़ा चौड़ा कर देते हैं इसको। तो अपन इस तरीके से बनाते हैं इसको, ठीक है ना। मैंने क्या किया, इसको हल्का सा जूम कर दिया, तो ये हमारी कुछ लेयर जो है वो हमारी इस तरीके से आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, गॉसियन सरफेस बनाता हूं। मेटालिक जो हमारे पास में जो स्फीयर की जो लेयर जो है इनके बीच में मैंने क्या किया, ये गॉसियन सरफेस बनाया। इसको अपन क्या बोलेंगे, अपन गॉसियन सरफेस बोलेंगे। मैंने गॉसियन सरफेस बनाया और मैंने एज्यूम किया कि गॉसियन सरफेस के जो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, गॉसियन सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, इनसाइड द गॉसियन सरफेस, इनसाइड द गॉसियन सरफेस या इनसाइड द मटेरियल इस पे लिखते हैं, इनसाइड द मटेरियल अपन लिखते हैं तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। वो अपना क्या है आपका जीरो के इक्वल आता है। कि ये समझ नहीं आया कि इनसाइड द मटेरियल, अगर मैं क्या करता हूं कि ये जो इसकी स्फीयर की मटेरियल है, ये बेसिकली क्या है, स्फीयर का मटेरियल है, स्फीयर की मेटालिक सरफेस है ये, एक तरह से आप ये समझें। तो मेटालिक सरफेस के बीच में मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस तैयार की। तो मैंने देखा कि जो मटेरियल जो है या मेटालिक सरफेस जो है इसके अंदर बेसिकली आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है ना। मतलब आपका इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो इधर क्या करते हैं, पहला पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या है
इलेक्ट्रिक फील्ड inside the metallic surface, electric field inside the metallic surface is equal to 0। मेटालिक सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी? 0 होगी। देन उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अगर इसके मेटालिक सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका 0 हो रहा है, लेकिन मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको बता चुका हूं पहले ही कि चार्जिंग बाई कंडक्शन और चार्जिंग बाई इंडक्शन में क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई भी चार्ज है तो कंडक्टर क्या करता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्या कर देता है? इंड्यूस कर देता है। तो ये मेरे पास में अगर यहां पर बेसिकली अगर क्यू चार्ज मैंने दिया है तो इसकी सरफेस पे यहां पर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? मेरा इंड्यूस हो जाएगा। मतलब इसके सरफेस मतलब इसके सेंटर पर मैंने क्या किया है? स्मॉल क्यू चार्ज दिया है, तो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसकी सरफेस पे इनर सरफेस पे क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो आपका क्या हो रहा है? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्या हो रहा है? आपका इंड्यूस हो रहा है इधर, क्योंकि ये हमारे पास क्या होती है? कंडक्टर की प्रॉपर्टीज होती है। तो देखें सेकंड पॉइंट में मेरे पास में क्या आएगा? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज appears on opposite side of the sphere। क्लियर है क्या? तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्या हो रहा है? आपका इंड्यूस हो रहा है। तो मेरे को ये तो समझ आया कि अब समझना कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो मेरा इसके अंदर आपका कोई ना कोई पॉजिटिव टू नेगेटिव आपका क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसके अंदर स्फीयर के अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इज नॉट इक्वल टू 0 होगा या नहीं होगा? इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एडजस्ट करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज आपका क्या होगा? चारों तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बात समझ आ रही है नहीं? ठीक है ना? लेकिन गॉसियन सरफेस के अंदर आप देखें कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही तो मेरा नेगेटिव चार्ज है। तो नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 0 होगा या नहीं होगा? जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना? तो इनसाइड द गॉसियन सरफेस जो आपका नेट चार्ज होगा वो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना? तो थर्ड पॉइंट देखें इधर, नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस is equal to 0। मैं चेक कर लेता हूं ये आया है नहीं। क्लियर है? तो आपका क्या हो जाएगा? ये इक्वल टू 0 के आ जाएगा। गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है वो आपका 0 है। अब समझना कि ये जो स्फीयर है इसमें और इसमें आपका डिफरेंस क्या क्या है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। इसके अंदर नेट चार्ज 0, इसके अंदर भी नेट चार्ज 0। इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है बट इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो आपका बेसिकली यहां पर आपका आउटसाइड जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका 0 आ जाएगा। इस वाले स्फीयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म। अब नेगेटिव से थोड़ी बाहर निकलेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे पॉजिटिव से नेगेटिव में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली खत्म हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस बेसिकली हमारे पास ये हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन आपका ये नेगेटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन केवल ये है आपकी। ये आपकी केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये होगा केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट केवल आपको समझना है। अब आ जाइए क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और क्वेश्चन से मैं आपको सिखाऊंगा बेसिकली क्वेश्चन कैसे करते हैं। आ जाए क्वेश्चन से भी अपन समझेंगे, इसको पॉज करके नोट करें।
आ जाइए देखें, बड़ा ही प्यारे क्वेश्चन है इसके। तो आज बड़ा ही प्यारा प्यारा टॉपिक ही चल रहा है, बड़ा ही सुंदर टॉपिक है, सीखने लायक टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल है। एडवांस के डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आते हैं और यहां से बेसिकली काफी भारी क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके लिए। नीट के लिए बात करें या एडवांस की बात करें, यहां से आते हैं क्वेश्चन। बोर्ड के लिए इतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन एडवांस और नीट के लिए बड़ा ही इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज मैं पहला क्वेश्चन मैं आपको सिखाता हूं कैसे। तो माना कि मेरे पास में कोई भी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, ये एंड दिस, ठीक है ना। यहां पर जो चार्ज जो है आपका वो है प्लस क्यू, और यहां पे जो चार्ज जो है मेरे पास में वो है, इधर प्लस का 4q ले लेते हैं अपन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करना है तो अपन डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। आ जाए कि मेरे पास में इनर स्फीयर है और ये मेरे पास में क्या है, आउटर स्फीयर है। तो मेरे पास में क्या है कि यहां पर इस वाली सरफेस में जो चार्ज है वो क्या है आपका प्लस क्यू चार्ज है। तो अभी मैंने आपको बताया इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। तो यहां पर बेसिकली आपका कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा या नहीं होगा, बोले। ये प्लस क्यू है तो अपोजिट सरफेस पे क्या हो रहा है, माइनस क्यू चार्ज आपका इंड्यूस हो रहा है। जब ये माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा तो उस वाली अपर सरफेस पे चार्ज इनिशियली चार्ज क्या है आपका प्लस 4q है, लेकिन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ये बेसिकली हो गया है। समझना मैंने क्या किए कि इनिशियली मैंने क्या किया कि स्फीयर को मैंने इनिशियली चार्ज प्रोवाइड कर दिया कि तू q रख और तू 4q रख, और मैंने क्या किया इसको कॉन्साइड कर दिया, एक दूसरे के अंदर मैंने इसको डाल दिया। तो क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में जो चार्ज आएगा वो अपन इधर नोट कर रहे हैं। तो यहां पर मेरा प्लस क्यू है तो अपोजिट फेज में आपका माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। तो इसकी अपर सरफेस पे जो आउटर सरफेस में चार्ज हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 5 है 4 है तो मेरे पास में 5q चार्ज हो जाएगा। अब आप देखेंगे 5q जो मैंने लिखा है, लेकिन अभी देखें कि इस वाले स्फीयर में इनिशियल चार्ज आपका कितना है, हमें वो भी कंडीशन अप्लाई करनी है, चार्ज नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। चार्ज कंजर्वेशन लॉ भी लगाना है, चार्ज आपका कंजर्व रहता है हमेशा। तो देखें इनर सरफेस पे मेरा चार्ज पहले q था, अभी भी q है। आउटर सरफेस पे जो मेरा जो चार्ज जो है वो देखें मेरा 4q है, लेकिन अभी भी आपका कितना है, देखें समझे, माइनस q इनर सरफेस पे है और प्लस 5q आपका आउटर सरफेस पे। नेट चार्ज अभी भी तो 4q है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, समझे। नेट चार्ज अभी भी 4q के इक्वल है, प्लस 4 माइनस q प्लस 5q माइनस q 4q के इक्वल है, क्लियर ना। आ जाएं और करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के क्वेश्चन, समझे। ये कुछ हमारे पास में इस प्रकार है, दो का ही लेते हैं अभी। ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये मैंने माइनस क्यू चार्ज लिया और इसको मैंने बोल दिया प्लस 4q चार्ज, ठीक है ना। यहाँ पर बोल देते हैं प्लस 6q चार्ज बोल देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बताना है, होता है। स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करें इसको, देखें आए बताता हूं मैं, और अपना आंसर को टैली जरूर करें, ठीक है ना। तो आ जाए अपन क्या करते हैं, ये स्क्वायर क्लियर कर लेते हैं, क्लियर है ना। तो समझना इसके सेंटर पे आपका प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके आउटर इनर सरफेस पे आपका माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा या नहीं होगा, बोले। माइनस क्यू चार्ज क्या हो गया आपका, इंड्यूस हो गया। तो मेरे पास में यहां पर कितना है, माइनस 2q चार्ज है, तो कितना चार्ज बचेगा आपका इधर, माइनस q बचेगा या नहीं बचेगा, बोले। माइनस 2q चार्ज है मेरे पास में, इस वाले स्फीयर पे चार्ज कितना है, माइनस q चार्ज है। तो अभी भी हमारे पास में चार्ज कितना है, बोले। चार्ज आपका कितना है, अभी भी तो मेरे पास में माइनस 2q चार्ज है, जो कि आपका पहले था, ठीक है ना। अब बेसिकली ये मेरे पास माइनस q चार्ज अपर स्फीयर पे है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्लस q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। जब प्लस q चार्ज इंड्यूस हो गया तो यहां पर आपका कितना बचेगा, टोटल कितना 6q, तो कितना बचेगा आपका 5q चार्ज आपका बचेगा। तो देखें अभी भी बेसिकली आपका कितना है, ये 6q चार्ज है जो कि पहले था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया। बात समझ आ रही है नहीं। चलें एक और आपको ये आपको खुद करना है। माना कि मेरे पास में 3 स्फीयर अपन ने लिए,
ठीक है ना। ये इसके सेंटर पे आपका क्यू चार्ज, इधर -2q चार्ज, इधर +3q चार्ज है, और ये मेरे पास में है +7, या अपन इसको बोल देते हैं -7q चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करें, स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करें, स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करें, आ जाएं और अपना आंसर टैली करें आप लोग। इधर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज समझते हैं, आ जाएं, सीखें कि ये मेरे पास में कितना है, इसके सेंटर में बोले क्यू चार्ज है, तो +q चार्ज क्या हो जाएगा, इधर इंड्यूस हो जाएगा, +q चार्ज मेरे पास में इधर इंड्यूस हो गया। तो सेकंड वाले स्फीयर पे हमारे पास में जो पहले इसकी अपर स्फीयर पे चार्ज कितना है, वो -q है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -3q चार्ज हो जाएगा, +q इसके अंदर है और -3q इसके बाहर है, तो नेट चार्ज -2q ही तो है, देखें जो आके आप देख पा रहे हैं। अब इसके लिए -3q चार्ज है, तो यहाँ पे आपको कितना इंड्यूस हो जाएगा, प्लस कितना होगा बोले 3q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो +3q चार्ज बेसिकली इसका बेसिकली टोटल चार्ज कितना है, इस पे 3q है, तो अभी भी 3q है, तो इसकी आउटर सरफेस पे आपका 0 चार्ज होगा, तो बेसिकली यहाँ पर आपका 0 चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और बेसिकली यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, -7q ही चार्ज बचेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन कराएं तो आप देखें, ये वाला जो क्वेश्चन है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। एक तो अर्थिंग वाले मेथड से बताता हूं आपको, और एक मैं आपको बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वाले मेथड से। तो आ जाएं, समझते हैं क्या है आपका, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। तो माना कि मेरे पास में दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, ठीक है जी, मेरे पास में दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है। अब समझते हैं कि मैंने क्या किया कि इनर वाले स्फीयर को मैंने चार्ज प्रोवाइड किया Q, और ये जो स्फीयर जो है वो A है और ये मेरे पास B है, और इसका जो रेडियस है वो हमारे पास में क्या है, स्मॉल r है, और इसका जो रेडियस है वो है मेरे पास में स्मॉल 2r रेडियस है। मैंने स्मॉल Q चार्ज प्रोवाइड किया A को, और मैंने क्या किया, B वाले स्फीयर को मैंने क्या किया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। B वाले को मैंने क्या किया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। तो आपको बताना है कि आफ्टर अर्थिंग, आपको बताना है चार्ज ऑन स्फीयर B, QB डैश आपका चार्ज क्या होगा, स्फीयर B पे आपका चार्ज कितना होगा। बात समझ आ रही है नहीं, ठीक है ना। तो अब इसके दो तरीके हैं, एक तो बेसिकली हमारा अर्थिंग वाला मेथड है, और एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वाला है। तो मैं पहले आपको बताता हूं अर्थिंग वाला, ठीक है ना। तो अर्थिंग वाले मेथड में मैंने आपको बताया था, मैंने B को ग्राउंड से कनेक्ट किया है, तो पोटेंशियल ऑन B स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली मेरे पास पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अपन पोटेंशियल 0 के इक्वल रखते हैं, तो अपन क्या करते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं। तो ये A की वजह से आपका पोटेंशियल होगा वो आपका कितना हो जाएगा, K की ऊपर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, और B की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा आपका बताएं। तो ये हमारे पास में K और ये मेरे पास में Q डैश B अपन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा आपका बोलें, ये हमारे पास हो जाएगा 2r इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो ये जब उधर ले जाऊंगा तो मेरे पास में आपको Q डैश B की जो वैल्यू है 2r से 2r कैसे की खत्म, तो ये अपने कितना आ जाएगा, Q इक्वल आ जाएगा, वो भी आपका माइनस आएगा। तो ये तो मेरे पास में डायरेक्ट आ जाएगा कि मेरे पास में जो स्फीयर B है उस पे चार्ज आपका कितना आ रहा है, -q के इक्वल आ रहा है। जो चार्ज B है उस पे चार्ज आपका कितना आ रहा है, स्फीयर B पे चार्ज आपका -q के इक्वल आ रहा है। अब करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से इसको सॉल्व करते हैं। तो समझना कि अगर मेरे पास में यहाँ पर जो चार्ज है Q मैंने दिया है, तो यहाँ पर आपका कितना इंड्यूस हो जाएगा बताएं, यहाँ पर आपका कितना चार्ज इंड्यूस होगा बोले, यहाँ पे आपका हो जाएगा -q चार्ज इंड्यूस होगा या नहीं होगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है हमेशा, तो यहाँ पर -q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो जब मैंने इसको ग्राउंड से कनेक्ट किया तो मेरे को नहीं पता कि यहाँ पर आपका चार्ज बेसिकली कितना आएगा, लेकिन मेरे को इतना पता है कि यहाँ पर कोई भी आपका चार्ज Q डैश मान लेते हैं जो कि आपका ये इंड्यूस हो रहा है। तो आ जाए अभी भी अगर अपने आपका पोटेंशियल जो B जो है वो इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा।
जब ये 0 के इक्वल आया तो अपन को क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो समझे, मैं क्या करूंगा, मेरे पास में इस पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, ये आर आ जाएगा, ठीक है ना। मेरे को किस पे पोटेंशियल निकालना है, वी पे पोटेंशियल निकालना है, तो आपका क्या आ जाएगा, 2r आ जाएगा। देन उसके बाद में क्या आ जाएगा, के, ये बेसिकली इसकी सरफेस पे, तो ये माइनस का क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2r आ जाएगा, प्लस के क्यू डैश अपॉन क्या हो जाएगा 2r आ जाएगा इक्वल टू 0। तो इससे ये वाली टर्म खत्म होगी या नहीं होगी, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, क्यू डैश जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आएगा या नहीं आएगा, बोले क्यू डैश जो है वो 0 के इक्वल, इससे ये खत्म हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट, क्यू डैश क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो इससे मेरे को एक पॉइंट बहुत अच्छा बड़ा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट समझ आया। समझना कि अगर मैंने क्या किया कि क्यू डैश, ठीक है ना, अगर v स्क्वायर की बात करूंगा तो इसमें माइनस क्यू चार्ज क्या है, इसकी इनर स्फीयर पे क्या हो रहा है, ये इंड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं देखा कि आउटर स्फीयर पे जो चार्ज जो है वो आपका क्या है, 0 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि आपका इनर और आउटर सरफेस पे अलग अलग चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसलिए कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के लिए आउटर बेसिकली अगर मैं किसी भी स्फीयर को अगर मैं क्या करता हूं, ग्राउंड से कनेक्ट करता हूं, तो उसका जो नेट चार्ज है वो आपका 0 के इक्वल नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि बेसिकली जो आपका जो इनर स्फीयर है ना, उसने क्या किया है, उसको चार्ज को क्या कर दिया, उसने इंड्यूस करा दिया, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस करा दिया है, या उसने क्या किया, उस चार्ज को पकड़ रखा है, ठीक है ना। तो यहां से देखें, जो मैंने क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग, बेसिकली अर्थिंग के अकॉर्डिंग मैंने चार्ज निकाला था। तो इसमें मैंने चार्ज कितना निकाला था, स्फीयर बी में चार्ज कितना निकाला था, माइनस क्यू निकाला था इधर, ठीक है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कैमरा चल रहा है या नहीं, बराबर है। तो यहां पर मैंने क्या निकाला था, माइनस क्यू चार्ज निकाला था। लेकिन ये जो माइनस क्यू चार्ज है वो इसकी इनर स्फीयर पर है, मतलब है तो बी के स्फीयर पर है, बी के स्फीयर पर ही है, बट ये बेसिकली माइनस क्यू चार्ज है वो इसकी इनर सरफेस पर है। लेकिन आउटर सरफेस में जो चार्ज है वो आपका 0 आएगा, ठीक है ना। समझ आ गई यहाँ पॉइंट कि बेसिकली इनर और आउटर सरफेस में चार्ज आपका किस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है ना। आ जाइए फिर अपन क्या करते हैं, कोई भी दो स्फीयर को अगर मैं कनेक्ट कर दूं किसी कंडक्टिंग वायर से, तो आपका कैसे फाइंड करते हैं, तो समझते हैं। तो इधर लेते हैं, नया कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका, इसी का पार्ट है वैसे, तो सीखें। व्हेन, इसको थर्ड बोल देते हैं, व्हेन टू spheres are connected through the conducting wire, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, इसको जब मैंने क्या किया, किसी भी कंडक्टिंग वायर से जब कनेक्ट कर देते हैं किसी भी स्फीयर्स को, तो अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है समझना कि मेरे पास में कोई भी तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, ठीक है ना, दिख रहा है क्या, कोई भी मेरे पास में क्या है, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हैं। तो इसमें जो अपने पास में जो चार्ज जो है, समझना, इसमें जो चार्ज जो है वो है मेरे पास में 2q चार्ज, इसमें जो चार्ज है वो आपका है 4q चार्ज। जब मैंने क्या किया, इनको कनेक्ट किया किसी भी कंडक्टिंग वायर से, जब मैंने इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया तो क्या होगा, ये आपको समझना है। तो क्या होगा, चार्ज आपका पास होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करता हूं तो इस वाले स्फीयर का पोटेंशियल इस वाले स्फीयर का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया, कंडक्टिंग वायर लगा दिया। तो आपका जब तक चार्ज फ्लो होगा हाई टू लो, जब तक इसका पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। जैसे मैं कनेक्ट करूंगा दोनों का क्या हो जाएगा, आपका पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है इसमें, दे हैव इक्वल पोटेंशियल, तो इनके पास में क्या होगा, इक्वल पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है ना। एंड देन सेकंड पॉइंट क्या है, चार्ज will start to flow
हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो आपका क्या हो जाएगा, इधर चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा हाई टू लो, और जब तक चार्ज फ्लो होगा जब तक कि आपका दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं? तो ये मेरे पास में स्फीयर ए है और ये मेरे पास स्फीयर बी है, तो एक सेकंड के लिए पॉज करूंगा, मैं क्या करता हूं, इसमें इंक डाल देता हूं। तो आ जाए, और मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि इसमें मैंने क्या किया है, 4Q चार्ज प्रोवाइड किया है, इसमें मैंने 2Q चार्ज प्रोवाइड किया और दोनों को क्या कर दिया, मैंने कनेक्ट कर दिया, और जो इनकी जो रेडियस जो है वो है इसका r और इसका जो रेडियस है वो है आपका 2r, ठीक है ना। जैसे ही मैं क्या करूंगा, किसी भी कंडक्टिंग वायर से मैं जब इसको कनेक्ट करता हूं तो मैं देखता हूं कि पोटेंशियल VA इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल VB के इक्वल हो जाता है। तो आ जाइए, पोटेंशियल क्या करते हैं, अपन इक्वल कर देते हैं और देखते हैं आपका कितना चार्ज इधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है ना। तो जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो मेरे को फाइंड करना है, मेरे को ये समझ आ गया पोटेंशियल मेरा इक्वल हो जाएगा। तो मैं एज्यूम करता हूं कि यहां पर जो आपका छोटे वाले जो स्फीयर, समझना कि अभी अपन ने बात की थी, तो स्मॉल जो स्फीयर जो आपका है, स्मॉल स्फीयर जो है वो हाई पोटेंशियल होगा, मतलब VA इज ग्रेटर देन VB, ये अपन पहले ही देख चुके हैं। बात समझ आ रही है नहीं? VA इज ग्रेटर देन VB, तो मेरे पास में क्या होगा कि यहां से आपका कोई भी चार्ज आपका यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब स्मॉल से ये स्फीयर बी में क्या होगा, आपका चार्ज क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसफर होगा, मतलब यहां से जो आपका जो चार्ज और ट्रांसफर हुआ है वो Q डैश आपका चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है स्फीयर ए से बी में, क्योंकि स्फीयर ए का पोटेंशियल ज्यादा है, बी का कम है, तो हाई टू लो आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, आपका फ्लो होगा। तो लेट एज्यूम जो जब ये Q चार्ज क्या हो, स्मॉल Q चार्ज बेसिकली क्या हो जाएगा, इसमें फ्लो हो जाएगा, तो इस पे जो चार्ज जो बचेगा आपका, जो QA जो आपका बचेगा वो आपका कितना बचेगा, 2Q माइनस का क्या हो जाएगा आपका Q डैश, क्योंकि यहां से Q डैश चला गया। देन उसके बाद स्फीयर B का जो चार्ज होगा वो आपका कितना हो जाएगा, B पर गया है, तो ये आपका हो जाएगा 4Q प्लस का Q डैश होगा या नहीं होगा, बोले QA और QB क्लियर है क्या आपको? यहां से Q डैश चार्ज आपका फ्लो हो जाएगा QB स्फीयर पे, तो हमारे पास में क्या बचेगा आपका 4Q प्लस Q डैश आपका इधर चार्ज हो जाएगा, और इधर हमारे पास Q 2Q माइनस Q डैश हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलें, आपको क्या करना है, हमें दोनों के क्या करते हैं, अपन पोटेंशियल को इक्वल कर देते हैं, तो पोटेंशियल आ जाएगी, इक्वल कर लेते हैं, तो हमारे VA सरफेस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल बताएं, तो K इनिशियल बेसिकली चार्ज कितना बचा है इस पे 2Q माइनस का Q डैश अपॉन क्या हो जाएगा आपका, A के लिए मैं निकालना, तो ये हमारे पास में आ जाएगा, प्लस क्या आएगा बोले V के लिए, बेसिकली आपका V के लिए एक के पोटेंशियल होगा, तो इसको तो हम लिख सकते हैं, तो ये 4Q प्लस Q डैश अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास में 2R आ जाएगा, इक्वल टू मेरे पास में V का पोटेंशियल, V की सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा बताएं, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 4Q प्लस का आपका Q डैश अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2R, ये देन A के लिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा K 2Q माइनस का Q डैश अपॉन क्या हो जाएगा आपका R हो जाएगा, सिंपल, ये 2R इक्वल हो जाएगा, क्योंकि V के लिए निकालना हो तो ये आउटर सरफेस की हो जाएगा। अब आप देखें इससे ये खत्म हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या बचा, ये तो बचा K से K खत्म हो रहा है, R से R खत्म हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई मैं क्या करता हूं, इधर करता हूं, तो ये मेरे पास हो जाएगा कितना 4Q माइनस का 2Q डैश इक्वल टू क्या बचेगा मेरे पास में 2Q माइनस का Q, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, इसको मैं इधर लेके आऊंगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, देखें इसको जब मैं इधर लेके गया, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, वो 2Q प्लस हो जाएगा, तो Q डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2Q बचेगा केवल, ठीक है ना। तो मेरे पास में ये मेरे को समझ आ गया, जो Q डैश की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रहा है 2Q के इक्वल आ रहा है। तो इससे देखें आपको ये समझ आना चाहिए कि स्फीयर QA पर, बेसिकली स्फीयर A पर जो QA चार्ज जो है वो आपका कितना आ रहा है, Q डैश कितना है, Q डैश हो रहा है कितना है 2Q है ना, तो ये मेरे पास क्या हो रहा है 0 हो रहा है, और इस पे चार्ज जो आपका क्या हो रहा है 6Q के इक्वल हो रहा है।
तो आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर मैंने किसी भी स्फीयर्स को किसी भी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया तो चार्ज हमेशा आपका फ्लो होगा हाई टू लो पोटेंशियल। जब मैं इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करूंगा तो ये दो स्फीयर आपके रहे ही नहीं, है तो आपका एक ही स्फीयर हो गया। और जो एक स्फीयर बेसिकली क्योंकि मैंने इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया तो आपका एक ही स्फीयर बचा, और एक स्फीयर जो बचा है तो हमेशा चार्ज क्या होगा, स्फीयर की सरफेस पे होगा, तो पूरा चार्ज आपका इसमें फ्लो हो जाएगा। तो देखें इनर सरफेस पे जो आपका जो चार्ज जो है QA जो है वो आपका 0 आ रहा है, और बेसिकली इस पे जो चार्ज है वो आपका कितना आ रहा है 6Q के इक्वल हो रहा है। मतलब आपका 4Q प्लस 2Q चार्ज, जो 2Q चार्ज जो है वो आउटर सरफेस पे आपको क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या 6Q चार्ज आपका आ जाएगा। तो कोई भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई भी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, अगर मैं किसी भी कंडक्टिंग वायर से अगर उसको कनेक्ट करता हूं तो बेसिकली जो नेट पोटेंशियल जो आपका जो है वो इस तरीके का होगा, आउटर स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि आपको नजर आ रहा है। अब क्या करते हैं, इसका एक लास्ट पॉइंट रह गया है कि माना कि मैंने क्या किया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड भी किया हुआ है, मतलब अर्थिंग भी की हुई है स्फीयर की। तो ये अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन से समझेंगे तो आगे देखेंगे। इसको आप नोट कर लें पॉज करके। तो क्वेश्चन से सीखते हैं इसको भी, तो आ जाइए और आप लोगों को मैं बताता हूं कि कैसे फाइंड करेंगे इसको। तो सीखना बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एडवांस के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये यहां से आपका एडवांस के काफी साल पहले आपका ये क्वेश्चन आया था, ये 2005 में आया था। देन उसके बाद में 2017 में आपको क्वेश्चन आया है कंसेंट्रिक स्फीयर का, ठीक है ना। एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो समझना क्वेश्चन सीखें कैसे। इधर लिखते हैं, तो मेरे पास में क्या है, कंसेंट्रिक स्फीयर है। क्लियर है क्या, ये है A, ये है B और ये है मेरे पास में C, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया कि इस पे जो चार्ज जो है, मतलब इसका जो रेडियस है वो R है, 2R है, 3R है। तो इसको मैंने चार्ज दिया, A को मैंने चार्ज दिया है QA जो हमारे पास में है वो है Q, और QC जो मेरे पास में है वो है आपका 2Q। इसको मैंने Q चार्ज दिया है और इसको मैंने क्या दिया है 2Q चार्ज मैंने इसको प्रोवाइड किया है, इसको मैंने 2Q चार्ज प्रोवाइड किया है C को, और B को मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। तो आपको बताना है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बाद आपको हर एक पे चार्ज बताना है, इनर आउटर स्फीयर पे आपके चार्ज क्या क्या होंगे, हर एक स्फीयर के लिए आपको बताना है इनर और आउटर सरफेस पे चार्ज क्या क्या होंगे। बात क्लियर है क्या, यहां तक क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है ना। तो ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। तो अपन क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करते हैं पहले। तो आ जाए इधर, अपन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कर लेते हैं। ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अगर मैं करूंगा तो इस वाली सरफेस पे आपका कितना चार्ज है, बोला Q चार्ज है, तो यहां पर आपका कितना इंड्यूस हो जाएगा, -Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और मैंने क्या किया है, B को मैंने क्या किया है, ग्राउंड किया हुआ है। ये B को मैंने ग्राउंड किया हुआ है। B को जब मैंने ग्राउंड किया है तो मुझे नहीं पता कि आफ्टर ग्राउंडिंग बेसिकली इस पे चार्ज क्या है, तो अपन एज्यूम कर लेते हैं यहां पे जो चार्ज जो है वो आपका Q डैश चार्ज है। क्लियर है ना। और यहां पर बेसिकली आपका कितना चार्ज हो जाएगा, -Q डैश आ जाएगा। तो आउटर सरफेस जो चार्ज आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, +2Q, और ये हमारे पास में कितना हो जाएगा आपका +Q डैश हो जाएगा। 2Q + Q डैश हो जाएगा क्योंकि 2Q ऑलरेडी चार्ज है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर है ना। तो मेरे को बताना है कि आपका जो बेसिकली Q डैश चार्ज है वो कितना आएगा। ये तो अपन को पता ही नहीं है Q डैश चार्ज क्या होगा, लेकिन मैंने अगर B की ग्राउंडिंग की है तो मेरे को ये जरूर पता है कि आपका जो पोटेंशियल ऑन B जो होगा आफ्टर ग्राउंडिंग वो इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो 0 ले लेते हैं अपन, 0 एज्यूम कर लेते हैं, और B के लिए मैं पोटेंशियल फाइंड करता हूं। जितने भी चार्ज हमें दिए गए हैं सारे क्या करते हैं अपन कंसीडर करते हैं। तो ठीक है, मैं सारे पोटेंशियल लिखता हूं तो आपका क्या हो जाएगा, K A के लिए लिख रहा हूं, Q अपॉन क्या हो जाएगा आपका, कितना आएगा आपका 2R आ जाएगा। A के लिए आपका ये है, ठीक है ना। A पे बेसिकली आपका ये है। देन उसके बाद में B के लिए मैं लिख रहा हूं तो ये आपका हो जाएगा K - Q अपॉन क्या हो जाएगा 2R,
और एक और आपका चार्ज है कितना k, और ये आपका क्या है q डैश अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2r हो जाएगा। देन हमारा c के लिए मैं लिख रहा हूं, तो c के लिए आपका क्या हो जाएगा k q डैश, और ये माइनस का चार्ज है अपॉन क्या हो जाएगा आपका c के लिए कितना हो जाएगा आपका 3r हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है माइनस का c के लिए मैं लिख रहा हूं सरफेस p पे चार्ज कितना होगा। देन उसके बाद में आपका आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है k 2q प्लस q डैश अपॉन क्या हो जाएगा आपका 3r आ जाएगा इक्वल टू 0। देखें कोई टर्म्स आपकी कैंसिल हो रही है क्या, बोले। तो मेरे को ये नजर आ रहा है कि आपका ये वाले टर्म्स कैंसिल हो गई, ठीक है ना, ये वाले टर्म्स सब कैंसिल हो गई। तो समझना इसमें मैं क्या करता हूं 6 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो समझे ये अपन ने क्या बोल दिया, ये अपन ने बोल दिया 6 इसका एलसीएम हो जाएगा, 6 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो ये हमारा 3 और ये 2 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा q डैश आ जाएगा, ये सिर्फ q डैश आएगा। कैलकुलेशन आप समझ सकते हैं। इसको मैं उधर ले गया, इसको मैं जब उधर ले जाऊंगा तो आपका k ऑलरेडी इधर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा k, और इसको मैं अलग अलग किया तो ये आपका हो जाएगा 2q अपॉन 3r हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा k q डैश अपॉन क्या हो जाएगा 3r हो जाएगा। और ये जब मैं इक्वल के उस साइड ले जाऊंगा तो आपके क्या हो जाएंगे दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। बात समझ आ रही है नहीं। तो मैंने क्या किया, इसको जब मैं इधर लेके आऊंगा, इसको जब मैं इधर लेके आऊंगा कैसे कि खत्म r से r खत्म हो जाएगा आपका। इसको मैं इधर लेके आऊंगा, मैं ये क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो समझना ये इधर जब टर्म आएगी तो ये आपकी प्लस हो जाएगी। तो समझना ये कितना हो जाएगा आपका q डैश बाई 6 मैंने क्या ले लिया बाहर ले लिया, ठीक है ना। तो q डैश प्लस क्या हो जाएगा आपका 2q डैश इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा माइनस का 2q बाई 3। सिंपल सी कैलकुलेशन, ये आपका कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 से 2 टाइम्स खत्म हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। तो समझना q डैश मेरे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, q डैश मेरे पास आ जाएगा कितना 4, ये 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस में कितना आ जाएगा 4/3 q आ जाएगा। q डैश आपको क्लियर है क्या 4/3 q डैश। तो मेरे को ये समझ आना चाहिए कि इसकी आउटर सरफेस जो चार्ज जो है वो आपका कितना आ जाएगा माइनस का 4/3 q डैश q आ जाएगा ये, और ये आपका इस पे कितना आ जाएगा बोले 4/3 q आ जाएगा। और इस पे बेसिकली अपन क्या करेंगे 2q माइनस का 4q/3 q डैश की वैल्यू प्लेस करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा बताएं 2q/3 आपका आ जाएगा इधर, ठीक है ना। तो देखें इनर सरफेस आउटर सरफेस के लिए ग्राफ बना लेते हैं, और ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है ना। तो इनर सरफेस A के लिए आपको कितना चार्ज है, इनर सरफेस पे कोई चार्ज है क्या 0 है, A पे आपका इनर सरफेस 0, आउटर सरफेस पे बोले आपका Q चार्ज है, B के लिए B वाले स्फीयर पे बोले इनर सरफेस पे कितना चार्ज है -Q चार्ज है, आउटर सरफेस पे चार्ज कितना है माइनस का 4/3 Q चार्ज है। आपको यहां से समझ आ रही होगी ये बात, ठीक है ना। अब आगे आ जाए, आगे देखें कि बेसिकली C के लिए आपका C के लिए बोले C के लिए इनर सरफेस पे चार्ज कितना है 4/3 Q, और बेसिकली आउटर सरफेस पे चार्ज कितना है बोले ये आपका कितना है 2q/3 आपका ये है। तो इनर और आउटर सरफेस पे आपको चार्ज फाइंड करना आ गया। जब मैं अर्थिंग भी की हुई है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी आपको फाइंड करना है, तो आपको इस तरीके से क्या करना है इसको सॉल्व करना है। तो ये बेसिकली क्या हो गए आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो गए कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, ठीक है ना। और जो भी अगर आपको डाउट आता है वो क्या करें आप मेरे को कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे आप मैसेज करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है वो क्या करूंगा मैं आपकी सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। आप लोगों को क्या करना है जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उसको अच्छे से रिवाइज करना है, तो आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट।